व्हाट आर द थ्री फोर्सेस दैट मूव द मार्केट। सबसे पहला फैक्टर होता है लिक्विडिटी, कि अवेलेबिलिटी ऑफ मनी कितना है मार्केट में। जब लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ रही होती है तो स्टॉक्स वगैरह ऊपर चले जाते हैं। तो इस ईयर से में मीज़ान की जो प्राइस है 2019 दिसंबर में ये 95 रुपये की थी और इसके शेयर की प्राइस 12 फेब 25 को 237 की थी। अगर एक कंपनी की रेवेन्यू में इजाफा हो रहा है, प्रॉफिट्स में इजाफा हो रहा है, कैश में इजाफा हो रहा है, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकिस्तान एंड काउंटिंग। मेरा नाम जुनीद इकबाल है। पिछली दो वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि कौन से एसेट्स ने इन्फ्लेशन को बीट किया एंड हाउ डज द स्टॉक मार्केट वर्क। आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द थ्री फोर्सेस दैट मूव द मार्केट। सबसे पहला फैक्टर होता है लिक्विडिटी, कि अवेलेबिलिटी ऑफ मनी कितना है मार्केट में, एंड ये एक फ्यूल की तरह एक्ट करता है। द मोर फ्यूल देयर इज इन द सिस्टम द मोर मनी इज चेसिंग फ्यूअर स्टॉक्स। और जब लिक्विडिटी कम होती है then less money is changing assets. To understand liquidity, we have to understand interest rates. Interest rates जो होते हैं, it's like the cost of money. जब आप फिक्स्ड इनकम में किसी टर्म डिपॉजिट में पैसे रखने जाते हैं तो बैंक आपको जो मार्केट का प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट होता है उस पर एक प्रीमियम ऐड करके आपको आपका रिटर्न दे देते हैं। लेकिन उसी बैंक से अगर आप पैसे बोरो करने जाते हैं तो वो इंटरेस्ट रेट्स प्लस एन एडिशनल प्रीमियम चार्ज करके आपसे पैसे चार्ज कर लेते हैं। तो ये एक मनी की मार्केट होती है, यू कैन इमेजिन। इसको कहते ही मनी मार्केट। एंड द मोर मनी देयर इज इन द सिस्टम द लोअर द इंटरेस्ट रेट्स। एंड द अदर वे टू थिंक अबाउट इट कि एज इंटरेस्ट रेट्स राइज मनी गोज आउट ऑफ द सिस्टम, क्योंकि जब रेट्स बढ़ रहे होते हैं तो बजाय आप इसके पैसे को खर्च करें या किसी रिस्की एसेट में डालें, एक फ़्लाइट टू सेफ्टी आ जाती है, क्योंकि टर्म डिपॉजिट्स वगैरह पर ही बहुत अच्छा रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है। तो जनरली स्पीकिंग जब लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ रही होती है तो स्टॉक्स वगैरह ऊपर चले जाते हैं, और जब लिक्विडिटी ड्राई अप हो रही होती है, रेट्स ऊपर जा रहे होते हैं, तो द स्टॉक मार्केट एक्चुअली हैज़ सम डाउनवर्ड प्रेशर ऑन इट। अगर आप देखें कि अप्रैल 2024 में इंटरेस्ट रेट्स वर एट 22% एंड द मार्केट वाज एट 71,000, लेकिन फरवरी 2025 में इंटरेस्ट रेट्स गिरकर 12% पर आ गए थे और मार्केट 1,12,000 तक पहुंच गई थी। सिमिलरली अगर हम 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को देखें तो उस वक्त फरवरी में इंटरेस्ट रेट्स 10.5% के थे और नवंबर में इंटरेस्ट रेट्स 15% पर चले गए, और इस अरसे में मार्केट 13,900 पॉइंट से गिरकर 9,100 पॉइंट्स पर आई, अ ड्रॉप ऑफ ऑलमोस्ट 4,700 पॉइंट्स या 34%। नाउ क्वेश्चन ये बनता है कि लिक्विडिटी आती कहाँ पर है। तो टिपिकली बैंक्स में सबसे ज़्यादा मुल्क का जो कैश होता है वो पड़ा होता है। तो जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे होते हैं तो लिक्विडिटी बैंक्स की तरफ वापस चले जाती है। सो कैलेंडर ईयर 23 में इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई थे और बैंक्स के डिपॉजिट्स में 23% का इजाफा आया। कैलेंडर ईयर 24 में रेट्स वर कमिंग डाउन, सो बैंक डिपॉजिट्स ओनली ग्रू बाय 10%, क्योंकि ये पैसा दूसरे एसेट्स की तरफ ज़्यादा जा रहा था। सिमिलरली जब रेमिटेंसेस बढ़ती हैं तो भी सिस्टम में और ज़्यादा कैश आता है, या जब गवर्नमेंट करेंसी को प्रिंट करती है तब भी सिस्टम में कैश आता है। एंड फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट परस्पेक्टिव जब प्रॉपर्टी पर को मज़ीद टैक्सेस लगाए जाते हैं या कैश ट्रांजैक्शंस एंड प्रॉपर्टी पर कर्ब्स लगाए जाते हैं तो वो पैसे भी अक्सर फिर मार्केट की तरफ आते हैं। नाउ मेनी फैक्टर्स मूव इंटरेस्ट रेट्स एंड ये एक कॉन्वर्सेशन है फॉर अनदर टाइम। लेकिन अगर आप सिंप्लिसिटी के साथ चलें और आप ट्रैक करना चाहते हैं कि लिक्विडिटी सिस्टम में बढ़ रही है या घट रही है, कीप योर आई ऑन इंटरेस्ट रेट्स। अगर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एक्सपेक्ट के मार्केट में डाउनवर्ड प्रेशर होगा, और जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे की तरफ जा रहे हैं तो मार्केट में आपको जनरली एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी नज़र आती है। दो और फैक्टर्स भी मार्केट पर असरअंदाज होते हैं, बट बिफोर वी गेट टू दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम टाइम निकाल कर सीखें कि स्टॉक मार्केट में किस तरह प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करना चाहिए। बट इफ़ यू डोंट हैव द टाइम, या हम चाहते हैं कि प्रोफेशनल्स हमारे बिहाफ पर हमारे रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए, हमारी प्रेफरेंसेस को देखते हुए हमारे पैसों को मैनेज करें, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त फंड मैनेजर्स मौजूद हैं जो आपके बिहाफ पर ये काम करके देते हैं। MCB फंड्स इज़ वन ऑफ द लीडिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इन पाकिस्तान। इनके 30 के करीब फंड्स हैं, जिसमें से 3 तो स्टॉक मार्केट रिलेटेड फंड्स हैं। इनकी जो ऐप है आई सेव बाय MCB फंड्स, इट इज़ एन अमेजिंग ऐप। इसमें आप अपना पूरा इन्वेस्टमेंट जर्नी एंड टू एंड डिजिटली कर सकते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट विद एज लिटिल एज 500 रुपीज़। इसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। थैंक यू MCB फंड्स,
for supporting Pakistan Accounting. Now coming back to the second most important factor जो है fundamentals. Now fundamentals हमें किसी भी कंपनी की true financial health के बारे में बताते हैं. अगर एक कंपनी की revenue में इजाफा हो रहा है, profits में इजाफा हो रहा है, कैश में इजाफा हो रहा है, तो उस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ रही है. प्राइस शायद इमीडिएटली उसके कंपनी के शेयर की फ़ौरन ना बढ़े, बट उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है. अब आप मीज़ान बैंक की एग्जांपल देखें. 2019 में मीज़ान के डिपॉजिट्स 932 बिलियन के थे. 2024 के एंड तक ये बढ़कर 2500 अरब पर आ गया. 2019 के एंड पर मीज़ान की अर्निंग्स 10 रुपये 70 पैसे थी. 2024 के एंड तक ये एक्सपेक्टेड है कि तकरीबन 56 रुपीज़ तक आ जाएगी. एन एवरेज ग्रोथ ऑफ 46% पर ईयर. तो इसी अरसे में मीज़ान की जो प्राइस है 2019 दिसंबर में ये 95 रुपये की थी और इसके शेयर की प्राइस 12 Feb 25 को 237 की थी, विच इज़ 150% इंक्रीज. एंड दिस इज इन एडिशन टू द डिविडेंड्स मीज़ान वुड हैव पेड. सिमिलरली फौजी फूड्स की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. 2020, 21 और 22 में फौजी फूड्स ने 3 बिलियन, 1.3 बिलियन एंड 2.2 बिलियन का लॉस किया. और इस अरसे में 29 दिसंबर में इनका शेयर प्राइस जो थी वो 17 रुपीज़ 37 पैसा थी, जो दिसंबर 2022 में गिरकर 4 रुपये 71 पैसे पर आ गई. 73% ड्रॉप. लेकिन फिर फौजी फूड्स ने एक टर्न अराउंड किया. कैलेंडर ईयर 23 में इसने 600 मिलियन का प्रॉफिट डिक्लेयर किया और कैलेंडर ईयर 24 में 717 मिलियन का. एंड इस अरसे में दिसंबर 22 में इसकी शेयर प्राइस थी 4 रुपये 71 पैसे. बाय दिसंबर 2024 ये बढ़ के 17 रुपये 93 पैसे पर चली गई थी. 281% का इंक्रीज. सो फंडामेंटल्स कंट्री लेवल पर भी काफ़ी मार्केट पर असरअंदाज होते हैं. 2024 में जो रैली हुई उसमें कंट्री के इंप्रूविंग फंडामेंटल्स का भी काफ़ी हाथ था. सो मिसाल के तौर पे जुलाई 24 में फिच ने पाकिस्तान की कंट्री रेटिंग को अपग्रेड किया. अगस्त में मूडीज़ ने अपग्रेड किया. नवंबर में स्टेट बैंक के रिजर्व्स ने 12 बिलियन हिट किया. और पिछले साल जो हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो है फॉर आवर एक्सटर्नल डेट विच ऑल्सो हिट अ 6-year लो. सो इन फंडामेंटल्स की वजह से स्टॉक की असल इंट्रिंसिक वैल्यू बनती है. ये फंडामेंटल्स आर द अल्टीमेट ट्रूथ अबाउट द स्टॉक, अबाउट द स्टॉक्स फाइनेंशियल हेल्थ, अबाउट इट्स सस्टेनेबिलिटी. इस बात को आप ध्यान में रखें कि अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, कैश फ्लोज इंप्रूव हो रहे हैं, तो इवेंचुअली स्टॉक प्राइस भी कैचअप कर लेती है. जो तीसरा और शायद मोस्ट सब्जेक्टिव और मोस्ट इमोशनल फैक्टर होता है वो होता है सेंटिमेंट. डिस्पाइट द फैक्ट कि कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और मैक्रो आउटलुक भी अच्छा हो, अगर सेंटिमेंट डाउन होता है तो स्टॉक मार्केट पे डाउनवर्ड प्रेशर आ जाता है. वन ऑफ द बिगेस्ट फोर्सेस जो कि नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट करती है दैट इज़ पॉलिटिकल अनसर्टनिटी. जब पॉलिटिशियंस आपस में लड़ते हैं या किसी फॉरेन पावर के साथ हमारी टेंशन होती है या जब सिविल मिलिट्री टेंशन्स बढ़ जाती हैं तो इसका मार्केट पर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है. या सिमिलरली अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है और लगता है मार्केट को एक सर्टेनिटी का दौर आ रहा है, तो इवन इफ फंडामेंटल्स आर अ लिटिल वीक, जनरली एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री आनी शुरू हो जाती है. मिसाल के तौर पे 2018 के इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट ने बड़ा अरसा डिसाइड करने में टाइम लगाया कि IMF के पास जाना है या नहीं जाना. उससे कुछ अरसा इकोनॉमिक अनसर्टनिटी क्रिएट हुई एंड द मार्केट फेल. या 2017 में जब पैनामा पेपर्स आए, प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई हुए, तो द मार्केट फेल 20%, 15,000 पॉइंट्स की कमी, और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने $200 मिलियन उस वक्त मार्केट से निकाल लिए. या 2022 में जब नो कॉन्फिडेंस की मूव हुई तो एक दिन में 1200 पॉइंट्स मार्केट ने गिराए और अगले कुछ हफ्तों में 9% से मार्केट गिर गई. या 2013 में ऑपोजिट एग्जांपल थी. उस वक्त के इलेक्शन के बाद एंटिसिपेट किया जा रहा था कि अब कुछ अरसा स्टेबिलिटी रहेगी, तो मई 2013 और जून 2014 के दरमियान मार्केट वेंट फ्रॉम 19,000 पॉइंट्स टू 29,000 पॉइंट्स, एन इंक्रीज ऑफ 49%. बाय एंड लार्ज सेंटिमेंट जो होता है वो एक नॉइस क्रिएटर होता है. अक्सर लोग सेंटिमेंट को ओवरटली नेगेटिव ले लेते हैं और पैनिक करके सेलिंग करना शुरू करते हैं, एंड दिस इज़ वेयर स्मार्ट बायर्स आर बाइंग. या अक्सर लोग सेंटिमेंट को लेकर ओवरटली पॉजिटिव हो जाते हैं, एक यूफोरिया की स्टेट में आ जाते हैं, एंड दिस इज़ ऑफन व्हेन स्मार्ट सेलर्स आर सेलिंग. अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपने इन तीनों एलिमेंट्स से डिफरेंट चीज़ सीखनी है. लिक्विडिटी को आपने समझना है कि इट इज़ अ फ्यूल एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आपने अपनी आंख इंटरेस्ट रेट्स पर रखनी है. रेट्स बढ़ रहे हैं तो मार्केट पे डाउनवर्ड प्रेशर होगा, रेट्स घट रहे हैं तो मार्केट में इंक्रीज आने का चांस होता है. सेंटिमेंट इज़ वाइडली सब्जेक्टिव
you should think of it as noise. You should think, don't let it cloud your judgment, and just understand कि sentiment में जब भी uncertainty आएगी तो मार्केट में प्रेशर आ जाएगा, और जब सेंटिमेंट सर्टन या पॉजिटिव होता है तो मार्केट ऊपर चली जाती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है फंडामेंटल्स के। फंडामेंटल्स ही एक शेयर की ट्रू सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म वैल्यू को डिटरमिन करते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप दो लोगों को फॉलो करें, वॉरेन बफेट जो कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, एंड रे डालियो जो कि दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड के फाउंडर हैं। एंड आई विल ऑल्सो शेयर 2 quotes फ्रॉम वॉरेन बफेट। उनका एक कोट ये है कि मार्केट्स कैन रिमेन इरेशनल लॉन्गर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट। इसका मतलब ये है कि बहुत अरसे तक जो सेंटिमेंट है वो मार्केट पर हावी रह सकता है, पर आपने लॉन्ग टर्म को देखते हुए, फंडामेंटल्स को देखते हुए इस चीज़ को जज करना है कि आप अच्छे शेयर्स खरीद रहे हैं और उसको अच्छी प्राइस पर ख़रीद रहे हैं। एंड उनका जो दूसरा कोट है विच आई प्रॉब्ली लाइक इवन मोर बिकॉज इट टॉक्स अबाउट इंट्रिंसिक वैल्यू, और वो ये है कि इन द शॉर्ट टर्म द मार्केट इज़ अ वोटिंग मशीन, बट इन द लॉन्ग टर्म इट इज़ अ वेइंग मशीन। विच मीन्स के शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी की वजह से मार्केट ऊपर नीचे हो सकती है, सेंटिमेंट की वजह से ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इन द लॉन्ग रन जिन कंपनीज के फंडामेंटल साउंड होते हैं दे आर द वंस हु मेक यू द बेस्ट रिटर्न्स। एंड व्हाट मैटर्स इज नॉट ओनली कि आप ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स को खरीदें, उसको अच्छी प्राइस पर ख़रीदें ताकि उसकी जब इंट्रिंसिक वैल्यू हो वो आपकी बाइंग प्राइस से कम हो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ आर स्टॉक्स वैल्यूड। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़। और जाते हुए एक सवाल, आपकी नज़र में किन स्टॉक्स के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं? हमें अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर दें, and please subscribe to Pakistan Accounting. Investment in mutual funds is subject to market risks. Please read the offering document to understand the investment policies and the risks involved.